Very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 16th of September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Tamil Nadu's Case Against NEET. तो फिलहाल तमिलनाडु जो सरकार है उसने नीट जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है उसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। द ओड्स आर अगेंस्ट, ओड्स का मतलब यहाँ पे आप चैलेंजेस बोल सकते हैं, और अगेंस्ट तमिलनाडु यानी तमिलनाडु जो सरकार है उसके सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट इट इज टाइम टू आस्क, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है, वेदर द टेस्ट हैज मेट इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या जिस पर्पस से ये जो नीट एग्जाम को लॉन्च किया गया था, जिस पर्पस से नीट एग्जाम को लाया गया था, जिसके तहत जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं फॉर मेडिकल, क्या इस टेस्ट ने उस ऑब्जेक्टिव को हासिल किया या नहीं किया। द बिल पास बाय तमिलनाडु असेंबली, अभी तमिलनाडु असेंबली के अंदर वहां पर एक बिल पास किया गया टू एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया छूट देना, राइट, जिसके तहत क्या की जा रही है, छूट दी जाएगी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स के लिए जो नीट एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हैं, उन एस्पिरेंट्स को छूट दी जाएगी उस बिल के तहत फॉर इट्स अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज फ्रॉम द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और मतलब इस बिल के अंदर जो नीट जो एग्जाम है, जो एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उसके अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, एग्जेम्पशन दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी। ऐसा बिल तमिलनाडु जो सरकार है उसने असेंबली के अंदर इसको पारित किया है। इज नो मैजिक वैंड, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। दैट विल ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय ढंग से, इन अ ड्रामेटिक मैनर ऑल्टर द स्टेटस क्यो, ऑल्टर का मतलब चेंज करना, स्टेटस क्यो का मतलब द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब जो स्थिति बनी हुई है एज इट इज रहे, यथा यदा स्थिति की बात की जाए, जो स्थिति पहले थी वैसी अभी भी है। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो स्थिति पहली बनी हुई है वैसी स्थिति है आज भी। अगर बिल पास कर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्थिति में कोई चेंज आ गया है, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे कि जो स्थिति को एक नाटकीय ढंग से चेंज कर दिया जाए। तो फिलहाल तमिलनाडु सरकार ने नीट के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है जिसके तहत उसने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तमिलनाडु के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि मेडिकल एग्जाम्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक बिल पास किया, और उस बिल पास के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका एजेंडा रहा है वो क्या, कि वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए क्या हो, एग्जेम्पशन हो, उनके लिए सभी छूट दी जाए। There seems to be no tangible basis, there seems to be no tangible, tangible का मतलब हो गया robust, strong, solid basis for hope and optimism behind its intent to deliver its rural and urban poor for what it perceives to be an inadequate admission system। और कहीं ना कहीं ये जो तमिलनाडु है उसका ये मानना है कि ये जो नीट के तहत जो बच्चों का एडमिशन किया जाता है, परसीव्स का मतलब हो गया कॉम्प्रीहेंड्स करना, समझना। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार का ऐसा मानना है कि जो एडमिशन सिस्टम है जिसके तहत नीट में क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिया जाता है, वो सिस्टम काफी इनइक्विटेबल है। इनइक्विटेबल का मतलब अनफेयर है, न्याय संगत नहीं है, और इस वजह से मतलब उन्होंने ये एग्जेम्पशन की डिमांड की है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस बात का दावा कि ये जो सिस्टम है जिसके तहत एडमिशन दिया जाता है, इसके पीछे कोई टेंजिबल, टेंजिबल मतलब इसके पीछे कोई सॉलिड, कोई होप या ऑप्टिमिज्म नहीं है। इसकी मतलब इट्स इंटेंट, विश, इंटेंट का ना विश। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार की जो विश है जिसके तहत उसने बिल पास किया, और उस बिल के अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एग्जेम्पशन देने की बात की है, और साथ के साथ इस बात का दावा किया है कि ये जो सिस्टम है जिसके तहत एडमिशन दिया जाता है ये इनइक्विटेबल है। इनइक्विटेबल का मतलब अनफेयर है, न्याय संगत नहीं है। इसके पीछे का जो रीजन है, जो इसके पीछे की
जो तमिलनाडु सरकार की जो विश है, कहीं ना कहीं उसके पास कोई टेंजिबल बेसिस नहीं है, कोई सॉलिड बेसिस नहीं है। दैट फेवर्स द रिच एंड द इलाइट, इलीट, सॉरी, इलीट का मतलब हो गया रिच पीपल, राइट। और कहीं ना कहीं मतलब तमिलनाडु सरकार की अगर बातों को ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से ये जो एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, जिसके तहत एडमिशन दिया जाता है नीट के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ये जनरली जो लोग अमीर है या जो इलीट ग्रुप से, मतलब जो अमीर खानदान से है, उनको क्या दिया जाता है, उनको फेवर किया जाता है, उनको बेनिफिट दिया जाता है। तो इस वजह से वो जो बच्चे जो कि इस तरह का फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो उनको क्या दिया जाना चाहिए, एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए। इट होप्स टू रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट, असेंट का मतलब एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। और अभी फिलहाल मतलब जो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने असेंबली में इस बिल को पास कर दिया है, और इस बिल को लागू करने के लिए इस बिल को कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट है उनकी स्वीकृति भी मिलनी चाहिए, उनकी सहमति मिलनी चाहिए। इवन दो इसके बावजूद सिमिलर बिल्स पास बाय ईस्ट वाइल, ईस्ट वाइल का मतलब फॉर्मर, भूतपूर्व, AIADMK, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, रिजीम का मतलब हो गया सिस्टम, had been denied the favor in 2017। और अगर बात की जाए AIADMK ने 2017 के अंदर इसी तरह का बिल को पास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फेवर नहीं किया गया, उसको मना कर दिया गया 2017 के अंदर। सच असेंट, और इस तरह की जो स्वीकृति है, इज रिक्वायर्ड, इसमें जरूरत पड़ती है, एज द प्रपोज्ड स्टेट लॉ इज कॉन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग मेडिकल एडमिशंस। और इस तरह के जो स्वीकृति चाहिए जिसके अंदर मतलब क्या है, जिसके अंदर बिल पास किया गया और उसके अंदर मतलब एग्जेम्पशंस चाहिए, तो इस तरह के जो अगर बात की जाए तो लॉज है उनके बीच में आपस में कंफ्लिक्ट होता है। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब हो गया लॉ इनएक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, जो मतलब जितने भी मतलब असेंबली के अंदर जो एमएलएस बैठते हैं, जितने भी असेंबली के अंदर जो जो इलेक्टेड जो मेंबर्स बैठते हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वो लॉ को डिसाइड करते हैं। और स्टेट लॉ मतलब जो राज्य सरकार है और जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है, उनके बीच में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होता है। और इस तरह की कंफ्लिक्ट की वजह से प्रेसिडेंशियल की, इस तरह की कंफ्लिक्ट की वजह से इस तरह के बिल को पास करने के लिए जो प्रेसिडेंशियल असेंट है, जो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है, वो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा कि तमिलनाडु सरकार ने फिलहाल नीट को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ एक केस दायर किया है, जिसके अंदर उसने इस बात का दावा किया है कि जितने भी एलिट ग्रुप के या रिच लोग हैं उनको जनरली इसका फायदा मिलता है, लेकिन जो पुअर कैटेगरी के जो लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक बिल पास किया तमिलनाडु असेंबली के अंदर, जहां पर उसने जितने भी एस्पिरेंट्स है उनको एग्जेम्पशंस देने की बात की गई है, उनको छूट देने की बात की गई है, जो कि एक पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। थोड़ा तमिलनाडु सरकार के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इस तरह के बिल को पास करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की मतलब एक्सेप्टेंस की भी जरूरत होती है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, टू आस्क हो गया, इन्फिनेटिव केस 2+V1 आपने यूज कर लिया, हैज मेट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, विल आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद ड्रामेटिकली आपका एडवर्ब हो गया, और ऑल्टर आपका V1 हो गया, जिसका मतलब चेंज करना होता है। हैड बीन डिनाइड ये आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैड के बाद आपने बीन यूज कर लिया और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू पैसिव स्ट्रक्चर, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द की एलिमेंट, द की फैक्टर बोल सकते हो, की पॉइंट बोल सकते हो, द डीएमके, डीएमके भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हैज ब्रॉट टू द टेबल। ब्रॉट टू द टेबल का मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग दैट विल बी अ बेनिफिट, मतलब कुछ ऐसी चीज को प्रोवाइड करना जो कि फायदा करेगी। तो डीएमके ने भी एक की पॉइंट को प्रेजेंट किया था इस पर्पज से, इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए कि वो फायदा करेगी टू फुलफिल इट्स इलेक्टोरल प्रॉमिस ऑफ एबॉलिशिंग नीट अ रिपोर्ट बाय जस्टिस। और उसके अंदर उसने क्या किया था, जो डीएमके है उसने इलेक्टोरल, इलेक्टोरल का मतलब हो गया चुनावी, तो चुनाव के दौरान उसने क्या किया था, एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था, जिसके तहत जो नीट एग्जाम है उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। अबॉलिश का मतलब उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा
is a report by Justice retired A.K. Ranjan Committee on Adverse Impact of NEET on Students and Healthcare Delivery in State। और डीएमके ने ये जो स्टेट बोला था, डीएमके ने ये जो एक प्रॉमिस किया था, वो किस बात को ध्यान में रख के बोला था कि जो एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, जज हैं A.K. रंजन, और उनकी कमेटी के अंदर इस बात का फैसला हुआ था, कहीं ना कहीं उस कमेटी के अंदर इस बात का जिक्र हुआ था कि ये जो नीट है इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो हेल्थ केयर की अगर बात की जाए कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्जेम्पशन जिनको मिलता है और उनको मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाता है, और हालांकि अगर बात की जाए वो एक एलिजिबल एक डॉक्टर नहीं बन पाते, तो डेफिनेटली सी बात है हेल्थ केयर जो डिलीवरी है, हेल्थ केयर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द कमिटीज व्यू, और जो कमेटी है उसका जो व्यू था that need would adversely affect the rural and urban poor and consequently the state's future manpower availability to run its network of primarily health centers has many takers as well as some truth behind it। और कहीं ना कहीं अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए, नीट का जो एडवर्स इफेक्ट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए नीट एग्जाम के अंदर जो रिच लोग हैं, जो इलीट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो डेफिनेटली सी बात है उनको एडमिशन कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक डोनेशन देते हैं और उसकी वजह से उनको मतलब ना चाहते हुए भी एडमिशन मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर बात की जाए, और इससे क्या होगा देखिए, वुड एडवर्सली अफेक्ट द रूरल एंड पुअर, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बात की जाए जो पुअर है, ठीक है, पुअर है वो इस चीज को अलग, वो टैलेंटेड है उसके बावजूद भी मतलब वो क्या नहीं कर पाते, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात के पीछे थोड़ी बहुत सच्चाई तो दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए, दोनों ही केसेस की अगर बात की जाए, तो डेफिनेटली सी बात है, देखो जो कैंडिडेट रिच या इलाइट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो मतलब चाहे वो इंटेलिजेंट एलिजिबल है या नहीं है, पैसे से वो सीट को कंफर्म कर लेते हैं। अगर टैलेंटेड पुअर है वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैन पावर जो होनी चाहिए उसकी कमी दिखाई पड़ेगी आने वाले फ्यूचर के अंदर। द म्यूट क्वेश्चन, द म्यूट सॉरी मूट हो गया, सॉरी मूट, मूट क्वेश्चन, मूट का मतलब है डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद क्वेश्चन, however is whether the mere inclusion of these elements from the report in bills preamble, preamble का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन, its statement of object and reason is sufficient initiatives to center to grant the exemption that Tamil Nadu wants। और कहीं ना कहीं मतलब जो तमिलनाडु सरकार ने फिलहाल जो अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ रीजंस को शामिल किया है, जिसके अंदर उसने ये बात बताने की कोशिश की गई है कि नीट का एग्जाम का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा एडवर्स होता है, और पुअर जो होते हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, रिच और इलाइट ग्रुप जो है उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। तो इस तरह के जो रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्या सेंटर जो गवर्नमेंट है इन रीजंस को जस्टिफाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को एग्जेम्पशन देगी जो वो चाहती है, तो ये देखने वाली बात होगी। अभी तो तमिलनाडु सरकार ने असेंबली के अंदर वो बिल को पारित किया है, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल उसको असेंट की भी जरूरत होगी, उसकी सहमति की भी जरूरत होगी, तो ये बाद में देखने वाली बात है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, हैज ब्रॉट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, एडवर्सली आपका एडवर्ब हो गया, अफेक्ट आपका V1 हो गया। जनरली आपका जो मॉडल वर्ब होता है वो V1 लेकर चलता है, टू ग्रांट आपका इंफिनिटिव केस हो गया 2 + V1। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। नीट हैज बिकम क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड का मतलब है क्लियर होना, साफ साफ हो जाना, एज ओनली मींस ऑफ गेनिंग एडमिशन टू मेडिकल इंस्टीट्यूशन। और आज अगर फिलहाल की अगर बात की जाए, अगर आपको किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो आपके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपको नीट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेजेस, चाहे उसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस को ही सामना क्या शामिल किया जाए। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकल व्यू, कैटेगोरिकल मतलब सर्टेन व्यू, दैट सच अ टेस्ट अलोन कुड हेल्प मेंटेन स्टैंडर्ड। और अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का हवाला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सपोर्ट किया था कि जो नीट एग्जाम है यही एक जरिया है जिसके अंदर क्या किया जा सकता है, अलोन
could help maintain standard, जिसके तहत मतलब क्या किया जा सकता है, जो स्टैंडर्ड है, जो कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाई करके टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो मतलब क्या हो सकता है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला है। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यूनियन गवर्नमेंट टू ग्रांट रिलीफ वन स्टेट अलोन इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल जुडिशियल ओपिनियन। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ तमिलनाडु, अगर आज बात की जाती है, अगर मान लो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, अगर उसकी बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के अंदर अगर ये एग्जेम्पशन दे दी जाती है, तो डेफिनेटली सी बात है आने वाले आगे जो टाइम होगा वो दूसरी जो गवर्नमेंट्स होंगी वो भी इस बात के लिए क्या करेंगी, वो भी इस बात के लिए इम्फेसाइज करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए ये डिफिकल्ट होगा कि मतलब रिलीफ देना, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट को रिलीफ देना, जो कि क्या होगा वो बड़ा मुश्किल होने वाला है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब हो गया रिजिड, जुडिशियल ऑप्शन ओपिनियन, जुडिशियल का मतलब कानून हो गया, ओपिनियन का मतलब आपका राय होगी। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जो अगर बात की जाए तो वो सिर्फ अगर उसको एग्जाम्शन दिया जाता है तो ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी इस चीज के लिए क्या कर सकती है, इम्फोसाइज कर सकती है। However, what is possible for the rest of the country not dismiss the anti-NEET narrative in Tamil Nadu? और फिलहाल मतलब जो तमिलनाडु के अंदर एक नैरेटिव जो तैयार किया गया है नीट के अगेंस्ट, उसको भी डिसमिस नहीं किया जा सकता, उसको भी कहीं ना कहीं रद्द नहीं किया जा सकता है। फिलहाल नीट के खिलाफ जो एक माहौल बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर, तो उसको भी कहीं ना कहीं हल्के में नहीं लिया जा सकता है, उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु एज ए प्रोडक्ट ऑफ तमिल एक्सक्लूसिविज्म, एक्सक्लूसिविज्म का मतलब हो गया बीइंग स्पेसिफिक, बीइंग स्पेशल। और कहीं ना कहीं जो मतलब अगर तमिलनाडु को ऐसा एग्जेम्पशन दे दिया जाता है तो एक क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिविज्म हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाएगा, एक ही स्टेट को दिया गया है और दूसरे स्टेट्स को नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात के ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज रहेगा। एट द सेम टाइम फिलहाल तमिलनाडु के अंदर जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है नीट के अगेंस्ट, तो उसको भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, उसको सीरियसली कंसीडर किया जाना चाहिए। आज हो सकता है तमिलनाडु के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, आने वाले टाइम के अंदर कहीं दूसरे स्टेट्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है। रादर इसकी बजाय देयर इज अ केस टू एग्जामिन इट डिस्पैशनेटली, और बल्कि मतलब कहीं ना कहीं क्या किस चीज की जरूरत है कि इसको एग्जामिन किया जाना चाहिए, कि जो तमिलनाडु जिस चीज की डिमांड कर रही है, कि जो तमिलनाडु जिस चीज की डिमांड कर रही है, तमिलनाडु का ये जो दावा है कि जो इलीट ग्रुप होते हैं, जो मतलब सक्षम ग्रुप है या जो रिच ग्रुप है, जो अमीर कैंडिडेट्स हैं, वो जनरली अपनी नीट की जो सीट होती है वो क्लेम कर लेते हैं इजिली और वो एडमिशन ले लेते हैं। एट द सेम टाइम जो पुअर कैटेगरी के जो लोग हैं, हालांकि वो एलिजिबल है उसके बावजूद भी वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह की डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए तमिलनाडु ने क्या किया, एक एग्जेम्पशन की डिमांड की। अब बात यह आती है कि अगर तमिलनाडु को ऐसा एग्जेम्पशन दे दिया जाता है तो दूसरी जो पर्टिकुलर जो स्टेट्स होंगी वो भी इस चीज की डिमांड करेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल क्या है, देयर इज अ केस टू एग्जामिन इस डिस्पैशनेटली, डिस्पैशनेटली का मतलब रेस्टफुली, और फिलहाल मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर गहन विचार की जरूरत है और इसको बहुत ही पीसफुल तरीके से इसको एग्जामिन करना चाहिए, इसकी छानबीन की जानी चाहिए। The state has invested heavily in medical education infrastructure, और जहां तक स्टेट की बात की जाए तो उसने मतलब क्या है, मेडिकल एजुकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर खूब सारा पैसा लगाया हुआ है। एंड एम्ड, और उसका जो टारगेट है टू अफोर्ड इजी एक्सेस टू ऑल, जिसके तहत मतलब जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो नीट के लिए अपियर होते हैं वो सभी इजिली एक्सेस कर सके ऑल सेक्शन, रिगार्डलेस व्हाट सेक्शन डू यू बिलोंग टू। और ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप एक किस सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दिस हैज सो फार प्रिजर्व द एफिशिएंसी ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम। और मतलब अभी तक अगर बात की जाए तो इस नीट एग्जाम का जो सिस्टम है उसने हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा है उसके एफिशिएंसी को, उसकी दक्षता को, उसके जो समक्ष है, मतलब अगर बात की जाए सक्षम है, जो
तो उसकी एफिशिएंसी को या एफिकेसी को अभी तक बनाए रखा है। तो अलग बात की जाए नीट के जरिए जो कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनका सिलेक्शन किया जाता है और उसके बावजूद उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तक की अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसके अंदर जो अच्छे डॉक्टर्स आने चाहिए उस सिस्टम को अभी तक मेंटेन किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे एलीट ग्रुप या रिच कैंडिडेट्स होते हैं जो एलिजिबल नहीं है, उसके बाद भी उनका एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरह की डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए जो गरीब बच्चे हैं जिनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, तो तमिलनाडु ने इस चीज की डिमांड की है। लेकिन फिलहाल ये बिल तमिलनाडु असेंबली के अंदर क्या है, तमिलनाडु असेंबली के अंदर इसको पारित किया गया है। लेकिन इसको अभी क्या है, इसको अभी जो प्रेसिडेंशियल वो होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल इसको एसेंट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, वो अभी नहीं मिली है। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। इसका ग्रामर कंसेप्ट देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले अगर बोलता हूं नीट हैज बिकम क्रिस्टलाइज्ड। अब देखो क्रिस्टलाइज का यहाँ पर आपने यूज कर लिया V2। V2 यहाँ पर हो गया पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। कुड हेल्प मेंटेन, कुड हेल्प मेंटेन, देखो ये आपका मॉडल वर्ब हो गया। कुड हेल्प आपका V1 हो गया, मेंटेन आपका V1 हो गया। जनरली हेल्प अपने बार बेर इन्फिनिटिव लेकर चलता है, हालांकि अगर आप इसके साथ टू भी यूज कर लेते तभी ये एक्सेप्टेबल होता, तभी इसको माना जाता है, एक्सेप्टेबल मान लिया जाता है। राइट, एंड आफ्टर दैट देखा, अगर ध्यान से देखें तो टू एग्जामिन, टू एग्जामिन अगर हो गया आपका तो टू एग्जामिन आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। गिव मी 1 सेकंड। यस, टू एग्जामिन क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। एंड एक्सेस हमेशा जनरली अपने साथ टू लेकर चलता है जो कि आपका प्रेपोजिशन है टू यहाँ पर। राइट, गिव मी 1 सेकंड, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। राइट, यस, द टाइम मे ऑल्सो हैव कम। अब यहाँ पे बोला गया है कि मतलब हाँ हो सकता है वो टाइम आ गया है टू एग्जामिन वेदर नीट हैज मेट इट्स पर्पसेस ऑफ इंप्रूविंग स्टैंडर्ड एंड कर्बिंग कॉमर्शियलाइजेशन एंड प्रॉफिटरिंग। देखिए वो टाइम आ गया जिसमें इस बात को एग्जामिन करने की जरूरत है, क्या नीट जिस पर्पज से इसको स्टार्ट किया गया था, क्या नीट अपने उस पर्पज को, अपने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहे हैं, और किस पर्पज से नीट को स्टार्ट किया गया था। नीट को स्टार्ट किया गया था जिससे कि हमारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव किया जा सके। एंड कर्बिंग, कर्बिंग का मतलब कंट्रोल करना। कॉमर्शियलाइजेशन जिसके अंदर मतलब क्या हो गया था, इसको एक बिजनेस बना लिया गया था, उस बिजनेस को बंद करने के लिए। और ये जो नीट एग्जाम है उसके अंदर प्रॉफिटरिंग की अगर बात की जाए, मतलब एक ये प्रॉफिटरिंग बिजनेस बन गया था जिसके अंदर अगर आपके पास इतना डोनेशन है तो आप इसको एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए नीट को लाया गया था। बट अगर बात की जाए क्या अभी वो एग्जिस्ट करता है, क्या नीट ने अभी वो अपने पर्पज को हासिल किया है या नहीं किया है, तो अब ये तो देखने वाली बात है। अंडर करंट नॉर्म्स, लेकिन मतलब फिलहाल जो नॉर्म्स डिसाइड की गई हैं जिसके तहत नीट एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है, वन क्वाइट लो ऑन द मेरिट रैंक कैन स्टिल बाय अ मेडिकल सीट इन प्राइवेट कॉलेज whose those ranked higher but only good enough to get government quota seat in a private institution can be priced out the system। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए अब मतलब यहाँ पर बताया गया करंट नॉर्म्स के हिसाब से। देखिए करंट नॉर्म्स के हिसाब से मतलब फिलहाल एक तरीके से आप बताएं, एक स्कैम चलता है यहाँ के अंदर भी। मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जिसका मेरिट, जो अगर बात की जाए जो मेरिट रैंक है उसका जो नंबर है बहुत कम है, लेकिन वो क्या कर सकता है, मेडिकल सीट को क्या कर सकता है, खरीद सकता है उन कैंडिडेट्स के बराबर की कंपैरिजन में जिनका रैंक हायर है उससे, लेकिन वो पे नहीं कर पाते हैं तो उनको उनको एडमिशन नहीं मिलता है। जो हालांकि जिनका रैंक कम है लेकिन वो पे कर देते हैं उनका एडमिशन इंश्योर हो जाता है। द सेंटर शुड डू समथिंग अदर देन कंसीडर एन एग्जेम्पशन टू तमिलनाडु। अगर सेंटर को अगर बात की जाए तो सेंटर को कुछ ऐसा कोई सिस्टम को कंसीडर करना होगा जिसमें कंसीडर, देखो the center should do something other than consider an exemption to तमिलनाडु, कि तमिलनाडु सरकार को एग्जेम्पशन देने की बजाय उसको कुछ दूसरा तरीका निकालना चाहिए जिससे क्या हो, मतलब जिससे क्या हो, ये जो कालाबाजारी चलती है नीट एग्जाम्स के अंदर इसको रोका जा सके, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब क्या मिल सके, उनको प्रॉपर तरीके से उनको भी क्या मिल सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके, और वो भी अपना क्या कर सके, मतलब वो भी प्रॉपर तरीके से एडमिशन ले पाए
it has conceived a better system that while preserving will allow a fair admission process, enter से merit and preventing rampant commercialization. और कहीं ना कहीं सेंटर को इस बात को भी इट हैज टू कंसीव का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, अ बेटर सिस्टम, और कहीं ना कहीं सेंटर को भी एक बेटर सिस्टम को एक्सेप्ट करना होगा दैट वाइल प्रिजर्विंग विल अलाउ अ फेयर एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर सिर्फ फेयर क्या होगा, फेयर एडमिशन प्रोसेस को कंसीडर किया जाएगा. एंटर से मेरिट का मतलब होता है मेरिट बाय डिफरेंस, एंड प्रिवेंट का मतलब किसी चीज को बचाव करना, रैम्पेंट का मतलब हो गया अनकंट्रोल्ड, कॉमर्शियलाइजेशन का मीनिंग होगा व्यवसायीकरण करना, यानी बिजनेस बना लेना. तो फिलहाल जो नीट को एक व्यवसाय बनाया हुआ है, इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एक फेयर एडमिशन प्रोसेस को उसको एग्जीक्यूट करना होगा. सेंटर को एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिसके तहत क्या किया जाए, फेयर एडमिशन को कंसीडर किया जाए और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसी को वो एडमिशन मिले. तो फिलहाल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. बिल्कुल सही बात है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट है उनको एडमिशन मिलता नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है उनको एडमिशन मिल जाता है. राइट. तो सेंटर को इस बात को इंश्योर करना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जिसके अंदर फेयर एडमिशन हो. राइट. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट. देखो, मे आल्सो हैव कम, ये जनरली बोला जाता है. आप जब बोलो ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, तो यहाँ पर जनरली आप मे हैव प्लस V3 यूज कर लेते हैं. ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरेंड यूज कर लिया, इंप्रूविंग और कर्विंग. V1 प्लस ING यूज कर लिया, आपने जीरेंड की तरह यूज हुआ, इंप्रूविंग एंड कर्विंग. कैन बी प्राइज आउट, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. वाइल आपका एक कंजक्शन है, जनरली वाइल अपने साथ जीरेंड लेकर चलता है, तो इसलिए आपने V1 प्लस ING प्रिजर्विंग आपने यहाँ पर लगाया है. राइट. Give me 1 second. So, my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.